दिल में अगर यकीन हो तो नाकामी नहीं मिलती, हर किसी को कामयाबी यूं नहीं मिलती। जो लोग इरादों के साथ इरादा बदल देते हैं उन्हें चाह कर भी कामयाबी नहीं। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग वही शेष फल परिमेय का थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, तो उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम आपसे न्यूमेरिकल का जिक्र करेंगे और कॉन्सेप्ट बहुत जो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट हो, बहुत ही फ्रूटफुल हो, वैसे ही कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम आपसे। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन वैसे हम सॉल्व करा दिए थे मगर यहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट समझाना था, तो यही कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करते हैं आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन क्या है कि 15 13 14 और 15 से डिवाइड करना है, हमें क्या बताना है, शेषफल बताना है। तो यहाँ पे देखिए, एक हम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं और समझ में आए तो अच्छी बात, ना आए तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर समझ नहीं आया। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अभी आप 15 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें कॉन्सेप्ट क्या समझाना है कि पहले देखिए ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 0 4, ठीक है, यहाँ पे 5 0 4 और यहाँ 11 हो जाएगा यानी 3 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, फिर से इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर जाहिर सी बात है देखेंगे तो 3 ही आएगा। देखिएगा 5 यहाँ 50 गया, 43 आया, 38 आया, 75, रिमाइंडर 3 आया। अब रिमाइंडर 3 आया मगर 3 हमारा आंसर होगा नहीं। रीजन ये है 3 आंसर नहीं होगा कि यहाँ हम लोग ऊपर नीचे दोनों नंबर से किससे डिवाइड किए थे, हम लोग 3 से डिवाइड किए थे। तो अगर 3 से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी 3 से क्या करेंगे, रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। रिमाइंडर में भी 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 9 हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, मेरी बात फिर से सुनिएगा, यहाँ दोनों में हम लोग यहाँ क्या किए थे कि 3 से डिवाइड किए थे दोनों नंबर में, राइट। ठीक है, और जब डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर अब 3 आ रहा है तो इस 3 में 5 फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 3 से डिवाइड करा था। इतना बात क्लियर है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब। अब देखिए ये तो छोटा नंबर था, आप डायरेक्ट भी इसको 15 से कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते थे। मगर जब भी कोई बड़ा नंबर रहेगा तो पहले उसको डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद फिर क्या करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट सिखाने का पर्पस था मेरा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हम लोग अपान में 21 ले लिए और यहाँ पे 49 और ए 5 ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा होगा, यहाँ देखेंगे तो 48 1 14 2, देखिए डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये 7 से ही हमें सिर्फ करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे नंबर से हमें बेनिफिट ये हो जाता है कि यहाँ पे देख लीजिए, पहले डिवाइड कर ही देते हैं, अगर डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नंबर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 49 है और 21 है और डिवाइड हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 3 से ही, 9 से 7 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 लिख दिए हम। 3 से देखते हैं 48 आया, 1 14 12 आया, 29 27 नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो आपको यहाँ डायरेक्ट जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 179 है, मल्टीप्लाई 172 मल्टीप्लाई 117 और 17 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बड़ा सिंपल था। देखिए क्वेश्चन फिर से 179 है, मल्टीप्लाई 172 है, मल्टीप्लाई 173 अपान क्या है 17। तो अब देखिए 17 10 जा कितना होता है, यानी 170। ठीक है, और यहाँ पे +9 का रिमाइंडर बचेगा, प्लस का नंबर लिखिएगा क्योंकि रिमाइंडर प्लस माइनस में हम आपको बताए थे कि क्यों लिया जाता है। +2 का रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे प्लस क्या बचेगा, 3 का रिमाइंडर बचेगा। अब पहले इन लोगों का मल्टीप्लाई करिए, 9 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 जा कितना होता है 18 और 18 3 जा कितना होता है 54 हुआ।
अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब तक डिवाइड करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा एक कंडीशन है ना कि रिमाइंडर जब भी आएगा वो 17 से क्या होगा, लेस होगा। रिमाइंडर का यही डिफिनीशन होता है ना यार, कि अगर रिमाइंडर जो भी आएगा वो 17 से कम होगा। तो यहाँ आर कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए ए ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही जवाब। इतना बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ए यूपीएसआई में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, 121 मल्टीप्लाई 135 मल्टीप्लाई 141 मल्टीप्लाई 156 मल्टीप्लाई 176 डिवाइड करना है, हमें 21 से डिवाइड करना। तो देखिए ध्यान से, आराम से सॉल्व करते। 121 है, मल्टीप्लाई है 135 है, मल्टीप्लाई 141 है, मल्टीप्लाई 156 मल्टीप्लाई 176 और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, 21। अब यहाँ देखिए ना, इसको डायरेक्ट 21 से नहीं, पहले देखिए कोई ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाए या 7 से, ऐसा कुछ नंबर इधर बन रहा है। तो इसको देखिए, यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो पहले क्या करिए, इसको और इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 7 आएगा, और यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 4 हुआ और यहाँ 5 हुआ, 45 हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोई नंबर से ए 7 से भी कहीं डिवाइड हो जा रहा है, अब पूरी तरीके से रिमाइंडर कहीं 0 दे देता अगर ऐसा होता तो है नहीं, क्योंकि कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, और जो जो नहीं डिवाइड हो रहे हैं अब नंबर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो देखिए 7 से यहाँ यही नंबर को डिवाइड करके, ध्यान से देखिएगा, 121 मल्टीप्लाई वहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 141 मल्टीप्लाई 156 मल्टीप्लाई 170, एकदम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं हम 7। अब इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, ठीक है, और यहाँ 5 151, यहाँ 2 लिख दें, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 42 3 रिमाइंडर 3 लिख दें, मल्टीप्लाई 141, ध्यान से देखिए 141, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 14 1 16 यानी 2 रिमाइंडर, और यहाँ देखिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 14 3 36 1 रिमाइंडर, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 हुआ, 6 का मल्टीप्लाई 2 से कितना, 12 12 आया यहाँ पे, और 7 से डिवाइड किए, ठीक। अब रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम लोगों का रिमाइंडर आएगा 5। क्या ये 5 ही आंसर है? नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करे थे, तो अब रिमाइंडर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 5 मल्टीप्लाई हम लोग 3 करेंगे और ए आपका आ जाएगा क्या, 15। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब। समझ आया आप लोगों को? बहुत एकदम आराम से चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे प्लस है और 9 से डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लंबा है मगर है आसान, दिखाते हैं कैसे। एक ए ना पैटर्न फॉलो करता चला जा रहा है, जैसे क्वेश्चन लिखते नहीं है, यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करें 9 से, तो 9 2 जा 18, 201 है, ऐसे देख लीजिए 201 है और 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आएगा, तो 18 2 1 यानी 3 रिमाइंडर लिख लें डायरेक्ट, यहाँ पे 3 आया प्लस, अब इस पे डिवाइड किए बगैर भी हमें पता चल जा रहा है 4 आएगा, अगले में 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ देखिए 8 के बाद रिमाइंडर हम लोग का 0 आ जाएगा,
आगे वाले नंबर पे रिमाइंडर 0 आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे ना, यही सीक्वेंस 260 तक चलेगा। ठीक, अब फिर से अगर इसको देखें तो ये क्या होगा, ये नंबर देखिए इसी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है और इवन बन जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 260 है, यानी डिवाइड तो हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन उतना लंबा दिया हुआ है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, हम लोगों को सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। और इसमें भी देखिए 4 और 5 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 9 आ जाएगा ऐड करने पे। 6 और 3 भी कैंसिल हो गया, 7 और 8 आया। 7 और 8 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15। अगर 15 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया हम लोग का, 6। तो यही जो 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका क्या है, सही जवाब। बस इसमें क्या करना है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, एक पैटर्न को फॉलो करने लग रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, 4 5 6 7 8, 8 के बाद फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आएगा। ओके, बात क्लियर है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या जब 78 से विभाजित किया जाता है तो उसका भागफल 280 आता है और शेषफल 0 हो जाता है। कोई एक नंबर है जो कि 78 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, कोई एक्स नंबर है, सपोज करिए 78 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वोशिएंट हम लोग का कितना आ रहा है, 280, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। ठीक, वो नंबर हमारा क्या है, एक्स, यही है, यही नंबर होगा, यही सी बात है। लिखने का तरीका हम लोग सीखे हैं ना कि अगर ए 17 है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 3 होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ 15 होगा तो 2 आता है, तो इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड करेंगे, इक्वल टू 17। ये तरीका हम लोग सीखे थे या नहीं सीखे, याद है, ठीक है, तो उसी तरीके से लिख दिए। तो x इक्वल टू यहाँ पे आपका 78 मल्टीप्लाई 280। अब इसको मल्टीप्लाई मत करिए, आगे देखिए, वही नंबर को 65 से डिवाइड करने पे लिखा हुआ है, देखिए डिवाइडेड बाई 65, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो 65 से इसको आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए ये 13 से कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ 6 टाइम्स होगा और यहाँ क्या होगा, 5। अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ लास्ट में 0 है, डेफिनेटली है कि रिमाइंडर ए इससे कैंसिल हो ही जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0। 0, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 रहता है तो पक्का है 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। बस ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वर्ड में किया है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, कह रहा है कि 78 को विभाजित करने पे इतना आता है, तो भाई इतना आता है तो डायरेक्ट लिख लिए, और उसी को 65 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर बताना है तो 65 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, तो पक्का है कैंसिल हो जा रहा है सारा नंबर। ठीक, अगर इसको आपको कैंसिल करना है तो इसको भी कैंसिल कर लीजिए, अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 और यहाँ पे 6, ये आ गया, मगर रिमाइंडर तो हमारा 0 आया है, 56 लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 क्या है, 64 टाइम्स है, तो 17 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए ये थोड़ा सा पैटर्न बेस याद करने वाला एक क्वेश्चन है, इसको बताते हैं हम आपको। अगर कोई नंबर ए इस तरीके का है और वो डॉट 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 16 टाइम्स गया है, ठीक, तो वो पक्का है कि 17 से डिवाइड होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी फिलहाल के लिए आप सीरीज में याद रख लीजिए। अगर इस नंबर में यहाँ 3 ऐसे लिखा रहता 16 टाइम, और हम लोग क्या करते, इसको 17 से डिवाइड करते, तब पर भी यहाँ रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 64 टाइम। 64 16 का मल्टीपल है या नहीं, ये बताइए।
64 को हम लोग 60 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 4। इतना बात क्लियर है? ठीक, इतना लिख सकते हैं। तो ये देखिए 666 ये जो है ये 16 टाइम्स जाएगा और ऐसे ही ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम्स, ऐसी ऐसी ये 666। और हर एक जगह जो रिमाइंडर होगा ना वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, कम समझ आया हो तो। ये देखिए इसमें देखिए फिर से ए 6 है, एक कितना टाइम्स ले जाइए यहाँ पे 16 टाइम्स। अब यहाँ क्या होगा, 17 से क्या किया डिवाइड, और हमारा रूल बोलता है कि अगर 16 टाइम्स है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, हाँ 64 लिखा है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 60 टाइम्स फिर आएगा ऐसे ही नंबर, मल्टीप्लाई मत करिए, 16 टाइम्स ऐसे ही जाकर फिर आएगा, वहां भी रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखिए 5 है, 55 यानी 4 हम लोग को बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा बात समझ लीजिए, 5 है और ये 4 है, ये 55। ओके, यहाँ देखिए ए इससे कितना अबव है, सिर्फ ए का अबव है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 1 के पावर क्या हो जाएगा, 55। और 1 के पावर चाहे हम जो भी करें ये प्लस का आएगा, 1 के पावर चाहे जो भी करें अल्टीमेटली हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 1 ही आता है, यानी कंक्लूजन 1 ही आता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही जवाब। और सिर्फ ये 1 के लिए ही पूरी तरीके से अप्लीकेबल होता है, सारे नंबर के लिए नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ 5 है, 55 है, 4 है, डिवाइड कर रहे हैं तो 1 के पावर 55 आएगा, यहाँ पे 1 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 8 की पावर यहाँ पे देखिए 6 है और +1 अपान 7 है, अलग अलग लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि अगर 3 + 4 अपान 5 है तो इसको 3/4 + 3/5 + 4/5 ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर फिर से हम एग्जांपल देते हैं कि सपोज करिए a + b है और अपान क्या है, c है, a/c + b/c ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से फिर हमें एक मिल गया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 अबव है, तो प्लस का 1 का स्क्वायर कर दिए 6 पावर, और यहाँ पे 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो जो हमारे यहाँ रिमाइंडर आ रहा है ये 1 का पावर 6 है और यहाँ क्या है, 1 है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2, क्योंकि 1 के पावर 6 1 ही होगा, तो 1 होगा और +1 है, तो दोनों ऐड करेंगे 2 आएगा। 2 यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब, बी ऑप्शन क्या है सही। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ है। 77 का पावर 77 है, तो देखिए यहाँ 77 का पावर क्या है, 77 है और 78 है, और इसको भी अलग। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, वहां एक नंबर अधिक था तो प्लस में रिमाइंडर लिखते थे, यहाँ एक नंबर कम है तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे, माइनस में। मेरी बात ठीक से सुनिए कि 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हम लोग का +1 है, मगर 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग क्या लिखेंगे, -1। इतना बात क्लियर है, हो रहा है कि नहीं, ठीक से सुनिए। 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, +1। अगर यही 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। ठीक, तो माइनस में हम लोग लिखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हम
प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाए थे। ठीक है, तो कुछ यही काम यहाँ कर रहे हैं। 77 है और 78 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का 1 करेंगे और यहाँ 77 लिखेंगे, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी माइनस का 1। अब मेरी बात ठीक से सुनिएगा, -1 का यहाँ देखिए पावर क्या है, ऑड है या इवन, ऑड है, तो हमेशा याद रखिए -1 ही आएगा, और ये -1 है ही है, तो रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, माइनस का। रिमाइंडर को माइनस में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, तो जिससे डिवाइड करते हैं, यानी 78 है तो 78 माइनस 2 कर देंगे, और यही हमारा 76 क्या हो जाएगा, आंसर। 76 हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना सब लोगों को बात क्लियर हुआ या नहीं, ये पहले बताओ आप लोग कि ये 77 है, 78 से डिवाइड किए, यहाँ दोनों जगह रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा, जो अभी हम यहाँ एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे थे। दूसरे नंबर पे भी अप्लाई है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए 6 है, 6 से हम लोग क्या किए, 7 को डिवाइड किए, यहाँ पे रिमाइंडर का +1 लिखेंगे, मगर यही यहाँ पे 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ माइनस का 1 हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक कम है, कोई नंबर पे अप्लाई है। ऐसा 15 के साथ, मान लीजिए 15 है, यहाँ 14 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहाँ प्लस का 1 है। अगर यहाँ 13 लिखे और 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, माइनस का 1। अब हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गया होगा कि प्लस का रिमाइंडर और माइनस का रिमाइंडर हम कैसे लिख रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। 265 है, 265 है और 4081 है। इस बड़े नंबर से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना समझ लीजिएगा कि ये ऑड है या इवन, बस। वो बड़ा नंबर दिखा के डराने का प्रयास कर रहा है। आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो डरेंगे थोड़े सा भी नहीं। 9/260, इतनी बात देखिएगा, क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 1, ये देखिए, सॉरी माइनस का, नीचे वाला नंबर बड़ा है ना। अब ये बताइए 4081 लास्ट में क्या है, 1 है, लास्ट में 1 है, पक्का है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा। आगे भी लिखिए, और यहाँ देखिए 9 266 से डिवाइड होगा तो 9 ही लिख दीजिए। ओके, तो -1 + 9 लिखिए, ये कितना हुआ, 8। ठीक, और 8 देखिए आपका ए ऑप्शन क्या है, यही आपका सही जवाब। रिमाइंडर बस माइनस में नहीं होना चाहिए था, माइनस में नहीं है, प्लस में है, 8 आपका क्या हो गया, सही जवाब। समझ आया। देखिए ये सारे बड़े नंबर इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए या दिखाने के लिए, बस आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रहेगा। अगर माइनस है का पावर है तो यहाँ ऑड है तो माइनस में आएगा, इवन है तो प्लस, बस नहीं यार, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर। 17 है, पावर 13 है, -21/18 है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये 17 है, ये कितना है, 18, और पावर का कितना है यहाँ पे, 13। माइनस से देखिए 21 है, और 18 से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना। यहाँ पे देखिए माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 की पावर 13 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 21 है, 18 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 कर दीजिए, -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3, यानी -4। -4 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो 18 में से -4 यही सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14। तो 14 आपका क्या होगा, सही जवाब। सी आपका क्या होगा, सही जवाब। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, ये अलग अलग लिखे, माइनस का 1 किए, यहाँ पे देखिए 21 है, 18 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, ये रिमाइंडर ही लिख रहे हैं ना, ये रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर देखिए 3 है। ओके, तो 3 है, बस कर दिए काम। यहाँ पे माइनस का पावर आएगा, -1 -3 -4, 18 में से -4 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 14 यही आंसर। ओके, अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2024, एक क्वेश्चन।
यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 256 है और 17 से डिवाइड करना। तो अब ध्यान से देखिए ना, इसको 1 के पावर वैसा हम लोग को उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पावर है तो 2 के पावर इसको 4 से डिवाइड करिए। देखिए 4 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, और ये जब 2 के पावर 4 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हम लोग का, 16 बन जाएगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए क्या हो गया, इस जगह 6 और यहाँ 4, 64। ओके, तो ये 64 हो गया और ए अपान में 17। अब फिर से वही काम हो गया, एक अधिक वाला काम हो गया, यहाँ 17 यानी माइनस होगा। तो यहाँ देखिए -1 का पावर कितना हुआ, 64। तो 64 कर दिए और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 17 से करेंगे। तो यही माइनस यहाँ पे, वहाँ पे देखिए ये इवन है या ऑड, तो इवन है तो यानी 1 ही आएगा। तो 1/17 यानी 1 आपका सही जवाब, बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। क्योंकि यहाँ का जो नंबर है ना पावर, वो पावर का नंबर क्या है आपका, पावर का नंबर इवन है। इवन है तो जाहिर सी बात है चाहे कोई भी पावर करें फिर प्लस आएगा। तो 1 यानी कि आपका सही जवाब। इतना बात क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही काम करना है, फिर से बनाना पड़ेगा हम लोगों को। पहले क्या करिए, 5 जो है 126 से डिवाइड करना है। ये भी देखिए आरआरबी लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको क्या करिए कि 3 से डिवाइड करिए, 125 यहाँ बन जाएगा 5 का क्यूब। तो 501 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हम लोगों का, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 है, फिर कितना बनेगा यहाँ पे 6, फिर 7, यही आएगा ना 126। अरे भाई 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे 26 21, ठीक है। हाँ तो 167 ही आएगा। 167 को 126 से क्या किया हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का क्या होगा आपका, 167 आएगा, और माइनस का पावर क्या होता है, माइनस ही आएगा अल्टीमेटली। यहाँ पे माइनस का 1 होगा। अब माइनस का 1 तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग 126 में से 1 को माइनस करेंगे और 125 ए आपका क्या हो जाएगा। बात समझ आया। तो डी आपका क्या होगा, सही, डी क्या होगा आपका सही जवाब, ठीक। क्योंकि माइनस में रिमाइंडर को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ फल को माइनस में नहीं लिखते हैं लोग, तो इस तरीके से -1। इतना बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए ये 4 है और 499 है और अपान ए 7 दिया। अब इसको कैसे किया जाए, ये 499 है और यहाँ 7 है। अब यही सस्पेंस हम थोड़ा सा छोड़ेंगे और कल फिर अगले दिन हम बात करेंगे फॉर्मेट थ्योरम का। तो ये देखिए एसएससी में आया हुआ 2023 का क्वेश्चन है कि आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करके हमें दिखाओगे। यही क्या होगा, होम वर्क, ठीक है। तो अभी तक हम इतना क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताए। अगर रियल में आपको समझ में आया होगा तो सिर्फ ये एक क्वेश्चन हमें लगाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कैसा लगा। और अगले दिन इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं भी करोगे तब पर भी हम सॉल्व कर देंगे, मगर आप ट्राई पूरा अच्छे तरीके से करना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट फिर आप ही लोगों के लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।